हेलो एवरीवन दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली ही पीसीएस 2022 का इंटरव्यू हुआ। तो 2022 के इस इंटरव्यू में जो अभ्यर्थी रहे थे उनसे कई प्रकार के सवाल पूछे गए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस लेवल के पूछे जाते हैं या किससे ज़्यादातर संबंधित होते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एक एक उचित तरीका यही होता है तैयारी करने का कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो पीछे के कुछ, देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक ने बहुत सारी किताबें रख ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एक ने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया और साथ ही साथ ये भी उसने जाना कि जो पीछे के अभ्यर्थी थे उनसे किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो इससे कुछ एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का लेवल पूछा जा रहा है या किस तरीके के। एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है और वो होता है किससे, अपने सेल्फ से। तो यानी कि सबसे पहला सवाल हमारे एक्चुअली क्या है, इंटरव्यू कोई भी हो, हर इंटरव्यू में एक स्टैंडर्ड क्या होता है, लेवल ये सेट किया जाता है कि किस तरीके से बढ़ा जाएगा। तो सबसे कठिन और सबसे पहला सवाल यही होता है कि 1-2 मिनट में अपने बारे में बताइए। तो दोस्तों अपने बारे में जानना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जी हाँ, हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें पता हैं, पर लेकिन ये सबसे मुश्किल काम होता है। जिसने इस पर्टिकुलर पार्ट पे पारंगत हासिल कर ली तो समझ जाइए निकल गए आप। ठीक है, तो ये सेल्फ को इंट्रोड्यूस करना ही बड़ी बात है, क्योंकि जो सवाल आपने सेल्फ मतलब इंटरव्यू के दौरान, यानी कि जो आपसे सेल्फ का क्वेश्चन पूछा गया है, जो सवाल आपने दिया, आने वाले 5-6 क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड होने वाले हैं। अगर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के मुंह से बोलते बोलते निकल गया कि बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मण मतलब समुदाय, कम्युनिटी एंड ऑल, ब्राह्मण समुदाय से निकल गया, तो भैया ये जानने के बाद फिर तो वो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरव्यू प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो सेल्फ के बारे में ज़रूर देखें, और इसके बारे में अपने आप को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी मनुस्मृति को, अपनी भावनाओं को जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज ऐसी ही कुछ आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक न्यूज़ पे चल लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी रिसेंटली दूसरे दिन का जो मंगलवार को वो हुआ था, क्या नाम है, अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें सामसाइक मुद्दों के साथ ही परिस्थितिकी आधारित सवाल भी पूछे गए थे। एक अभ्यर्थी से पूछा गया, डिप्टी कलेक्टर के तौर पर आप साहित्य को कौन सी क्वालिटी प्रशासन लेना चाहेंगे, आप साहित्य की कौन सी क्वालिटी प्रशासन में लाना चाहेंगे। आप एक प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका हैं, तो बच्चों के साथ किस प्रकार का न्याय करेंगी। एक एसडीएम के तौर पर महिलाओं की पिछड़ती हुई स्थिति में क्या आप सुधार कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको अपने, देखिए यहाँ सारी चीज़ें सेल्फ से हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक अध्यापिका हूँ और अगर मैं इंटरव्यू में बैठती हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल किससे पूछा जा रहा है, सेल्फ, यानी कि इन द सेंस कि गाइस नॉलेज तो एग्जिस्ट करती है, पर जिस व्यक्ति का सेल्फ, एक जो वर्ड आता है पर्टिकुलर की अपने बारे में बताइए, अगर वो जिसका अच्छा चला गया तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर के तौर पर आप अपने ऑफिस में क्या सुधारेंगे। आप एक सब रजिस्ट्रार हैं, अपने विभाग में भ्रष्टाचार को कैसे हैंडल करेंगे। एक सब रजिस्ट्रार, सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं इस रिलेटेड। ठीक है, तो एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि भारत सरकार विदेश नीति में वासुदेव कुटुंबम, ठीक है, कुटुंबकम का किस तरह और कहाँ तक इस्तेमाल कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं। मैं फिर से बोलूँगी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं और ये आपका नॉलेज बेस्ड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस पोस्ट तक पहुँचे हैं, यानी कि जब आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपके पास एक बहुत ही गहन मतलब नॉलेज है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आपके पास उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसी के साथ साथ गाइस, आंतरिक सुरक्षा को भूगोल और मानव भूगोल से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन का दौरा किया और इससे भारत के संदर्भों में किस तरह को देखते हैं। ठीक है, तो जो भी रिसेंटली करंट न्यूज़ वगैरह आते हैं तो उनसे भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रोचक सवाल भी थे, जैसे कि मुस्लिम पर्शियन लॉ में सुन्नी की क्या परिभाषा है, समझाइए। इसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च सचिवालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था होती है, अगर आपने यूपी पीसीएस वाला आप ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने भी क्लास ली हुई है। रोशनी एक्ट क्या होता है,
पीएम श्री और निष्ठा योजना क्या है? तो दोस्तों ये हमारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम हमारे स्टेट में अगर हम पीसीएस दे रहे हैं तो स्टेट में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हो रही हैं, कौन कौन सी अधिकांश योजना क्या है कि सुधारों से रिलेटेड है, महिलाओं के सुधारों से रिलेटेड है, कौन सी विकास के सुधारों से रिलेटेड है, ये सब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जीएसटी और अग्निवीर योजना के जीएसटी के लाभ और उनके हानि बताइए। आपसे लाभ और हानि भी इस तरह पूछ सकता है। जज की नियुक्ति प्रक्रिया से आप क्या संतुष्ट है? ये देखिए ऑलरेडी प्रक्रिया है जज की, पर आपको सेटिस्फेक्शन है जज की प्रक्रिया से? ठीक है, तो जज की प्रक्रिया से क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक है, तो यहाँ से एक और सवाल पूछा गया था, यूपी में विकास को लेकर वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम अभी देखे गए थे थ्रू द नोटिफिकेशन। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कई बार एक बार पूछा गया था नोएडा, देखिए अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी, नोएडा का जो ट्विन टावर्स को गिराया गया था। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो नोएडा का ट्विन टावर्स है, इसे गिराना क्या एक सही डिसीजन था या गलत था? अगर सही था तो क्यों था, अगर वो गलत था तो वो भी क्यों था? ठीक है, तो क्रिकेट खेल में बॉल स्विंग कैसे करती है? देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल में बॉल कैसे स्विंग करती है, जब इस तरह से फेंकते हैं ना तो वो बॉल कैसे स्विंग कर रही है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम लोग करते हैं पर हमने भी नहीं सोचा वो सब चीज़ें। तो ये एक्चुअली इसलिए सेशंस कराए जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि अगर जब आप पेपर देने जा रहे हैं या पेपर है आपका, तो एक बार आप इस तरह के जब क्वेश्चन सुनते हैं तो आपके माइंड का जो एरिया है, यानी कि आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप ये सोच पाएंगे कि क्या हमें करना है, किन किन चीज़ों से। जैसे कि विवेकानंद और दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन क्या है? ठीक है, तो दोनों का दर्शन समझाइए। 1973 के केशवानंद भारती के वाद को समझाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन सी जेल में बैठकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, तो उन्होंने कहाँ पर बैठकर ये किताब लिखी थी? ठीक है, एमएसपी के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? अशोक अकबर में से कौन महान है? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अशोक अकबर में से महान कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो क्वेश्चन बनते हैं किस बेसिस पे बनते हैं? दोस्तों अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने भी मतलब बात करी है, एक ही चीज़ समझ आई है, सबसे ज़्यादा जो आपकी शुरुआत होती है वो सेल्फ से होती है। कहाँ से होती है? सेल्फ से। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, और ये 3 स्तंभ पर रिलेटेड है। ये कितने स्तंभ पर? 3। एक है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको कितना अवेयरनेस है चीज़ों का, सेल्फ रेगुलेशन, और एक है सेल्फ मोटिवेशन, कि आप क्या खुद से कितना मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने नेतृत्व में रह करके करनी पड़ेंगी, तो आप खुद से ही मोटिवेट होने चाहिए। तो आपको इन सभी को, जब आप एक सेल्फ की बात करें तो आपको इन सभी को संकलन करके ही सेल्फ का आंसर हमेशा देना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कैसे अपने सेल्फ को जाने, तो सबसे पहले हमें अपनी मनोस्थिति, कि हमारी जो मनोस्थिति है वो क्या है, मनोस्थिति, हमारी जो मनोस्थिति है वो किस प्रकार की है, हमारे सोचने का तरीका क्या है, और एक नेशन के आधार पर हम कैसा सोच सकते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। ठीक है, हमारी भावनाएं, इसके बाद हमारी मनुस्मृति क्या कहती है। ठीक है, कुछ हमारी मनुस्मृति भी तो कहती होगी, मनुस्मृति लक्ष्य क्या क्या हैं और उनके दर्शन किस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये सब एक बेसिस होते हैं, सेल्फ को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो मतलब इंटरव्यूज़ में तरीका शुरू होता है, सेल्फ से शुरू होता है। सो वेल गाइज, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए टेक केयर।